नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। और रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी चंदौली की, जहां पुलिस ने हिस्ट्री शीटर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बात होगी प्रयागराज की, जहां जन सुनवाई कर रहे तहसील अधिकारी, कर्मचारी और फरियादी परेशान नजर आए हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां मुख्यालय अकबरपुर स्थित मीरानपुर मोहल्ले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 4 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई। घर के अंदर बिस्तर पर 3 बेटों और एक बेटी के खून से लथपथ शव मिले, जबकि उनकी मां मौके से गायब है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बच्चों का पिता नियाज पिछले कई वर्षों से सऊदी अरब में कार्यरत है, जहां उसने एक पाकिस्तानी महिला से दूसरा निकाह कर लिया था, जिसे लेकर पत्नी तनाव में रहती थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीमों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आशंका जताई जा रही है कि इसी पारिवारिक विवाद और तनाव के चलते इस रूह कंपा देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया है। आज दिनांक 2 मई को पुलिस को लगभग दोपहर के 3:40 में यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना अकबरपुर में मुरादाबाद मोहल्ला पड़ता है, वहाँ पे कोई महिला है जिसने अपने 4 बच्चों की निर्मम हत्या करके वो मौके से भाग गई है। तुरंत पुलिस मौके पे आई, मेरे द्वारा भी यहाँ का मौका मुआयना किया गया है। हम लोग को यह पता चला है, जिसने हम लोगों को यह सूचना दी, उन्होंने बताया कि जो महिला है उनका नाम गासिया खातून है, जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, जो कि मौके से फरार हैं। उनके 4 बच्चे थे, सफीक, सऊद, उमर और सादिया, जिनकी उम्र क्रमशः 14 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष और 8 वर्ष थी। सभी को मार के वो मौके से फरार हो गई हैं। यह फौती सूचना हम लोग को प्राप्त हुई है। इसमें तहरीर ली जा रही है, मुकदमा दर्ज करके इसमें टीमें गठित की जा रही है, इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि मौके से फरार जो बच्चों की मां है, उन्होंने ही इस घटना को कारित किया है, पर इसमें हम लोग और भी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तफ्तीश कर रहे हैं। दरवाजा अंदर से बंद था, कैसे अपराधी भागा? दरवाजा अंदर से बंद था, अपराधी कहां से भागा, कैसे भागा, ये सभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। मोटिव हम लोग को पता चलेगा, एक बार अभियुक्त हमारी हिरासत में आ जाए उसके बाद ही हम लोग को मोटिव पता चलेगा। अभी जो प्रथम दृष्टया वो ये है कि जिस घर में या लाशें मिली हैं बच्चों की, वह जो महिला फरार है उसी के नाम पे है। कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का भी मामला लग रहा है। महिला का पति सऊदी अरबिया में काम करता है, पिछले 1 वर्ष से वो घर वापस भी नहीं आया है। ऐसी कई संभावनाएं हैं जिसमें हम लोग अभी काम कर रहे हैं। जब कुछ इसमें मिलेगा तो आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। जो बच्ची है उसका नाम सादिया है, उम्र 8 वर्ष है। मैम, हत्या किस प्रकार से की गई है? हत्या किस प्रकार से की गई है ये पीएम के बाद पता चल जाएगा। पीएम के लिए बॉडीज भेज दी गई हैं, जैसा भी होगा आप लोग को अवगत कराया जाएगा। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बंदायूं से है, जहां बिलसी में भारतीय हलदर किसान यूनियन के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने बिलसी तहसील मुख्यालय पर जिलाधिकारी बंदायूं को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, जिसमें छुट्टा पशुओं से किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने, बिजली व्यवस्था में सुधार करने, बिलसी की सोत नदी के जीर्णोद्धार, ग्रामीण क्षेत्रों में खराब पड़े सरकारी नलवा वाटर कूलर को ठीक कराने तथा बांस बरौलिया से शिव मंदिर तक सड़क निर्माण कराने की मांग शामिल रही, जिस पर प्रशासन की ओर से शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को सभी बिंदुओं पर अवगत कराते हुए त्वरित कार्रवाई का आग्रह किया गया, जिसमें अवधेश लड़ा, मृगांक जैन उर्फ टीटू, जिलाध्यक्ष राहुल सोलंकी, बिजनेस सोलंकी, एडवोकेट शाहनवाज अलवी, नरेश पाल, चंद्रसेन माहेश्वरी, विवेक चौहान, सूरज सागर, डॉक्टर नीरज अग्निहोत्री, अजीत गुज्जर, अजीत वार्ष्णेय सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। के पीछे ही और दूसरी मांग है बिजली की समस्या, जिससे किसानों की फसलें सूख रही हैं, बिजली भरपूर नहीं मिल पाई, सब मक्का सूख रही है। तीसरी मांग है बिलसी नगर में ग्रामीण क्षेत्रों में गौशाला न होने पर जो छुट्टा पशु हैं वो उधर उधर भटक रहे हैं और किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। और चौथी मांग है ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर सरकारी नल जो खराब है, ट्यूबवेल, उन्हें भी जल्द से जल्द सुचारू किया जाए। 5वीं मांग ग्राम बांस बरौलिया में शिव मंदिर से लेकर धीरज के मकान तक सड़क का निर्माण कराया जाए। बस यही 5 मांगे हैं। कोई अल्टीमेटम है सर? हमारा अल्टीमेटम 15 दिन का है। क्या करेंगे 15 दिन बाद? 15 दिन बाद अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन तहसील पर ही होगा। और कुछ समस्याएं हमारी पुलिस विभाग से भी हैं। एक महिला है, आ रही है,
बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। खबर चंदौली से, जहां जिले के बलुआ थाना क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें शातिर हिस्ट्री सीटर चोर मृत्युंजय कुशवाहा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार 1 से 2 मई की रात राधे की मड़ई ग्राम सोनहुला के पास सघन चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि चोरी के ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर कुछ लोग आ रहे हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो अभियुक्त ने पुलिस टीम पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की और फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से वो घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 2 चोरी के ट्रैक्टर, 1 ट्रॉली, 1 अवैध तमंचा, 315 बोर, 1 जिंदा और 1 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही पुलिस ने बताया कि उसके खिलाफ विभिन्न जनपदों में करीब 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें चोरी, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट शामिल हैं, जबकि फरार आरोपी की तलाश अभी जारी है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज बीती रात थानाध्यक्ष बलुआ को सूचना मिली कि 2 बदमाश चोरी के 2 ट्रैक्टर को लेकर चंदौली की तरफ से आ रहे हैं। थानाध्यक्ष बलुआ व उनकी टीम द्वारा मथैला नहर पुलिया के पास चेकिंग की जा रही थी कि ट्रैक्टर चालक बदमाश पुलिस पार्टी पर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया। पुलिस पार्टी द्वारा घेराबंदी की गई। अपने को घिरता देख बदमाश ट्रैक्टर छोड़ करके पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने लगे। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी। उसका एक साथी मौके से भाग गया। घायल बदमाश से जानकारी की गई तो वो उसकी पहचान मृत्युंजय कुशवाहा पुत्र नरसिंह कुशवाहा निवासी नंदगंज गाजीपुर के रूप में हुई और जानकारी हुई कि इसके विरुद्ध करीब 2 दर्जन आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। यह मौके से उक्त बदमाश के कब्जे से 1 अदद तमंचा, कारतूस व 2 अदद ट्रैक्टर चोरी के व 1 चोरी की ट्राली बरामद हुई। पुलिस द्वारा घायल बदमाश को स्थानीय अस्पताल उपचार हेतु भिजवाया गया। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां मड़ावरा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सौरई में चोरों के हौसले बुलंद हैं, जहां शुक्रवार रात अज्ञात चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए करीब 1 किलो चांदी, मंगलसूत्र और 40,000 रुपए नगद पार कर दिए। पीड़ित ने गांव के ही कुछ संदिग्धों के खिलाफ पुलिस को लिखित शिकायत देते हुए चेतावनी दी है, यदि चोरों का खुलासा नहीं हुआ तो वो प्राण त्याग देगा। गौरतलब है कि इसी गांव में महज 1 दिन पहले गुरुवार की रात में भी चोरों ने एक किराना दुकान से हजारों का सामान चोरी किया था। इन लगातार वारदातों से ग्रामीणों में भारी आक्रोश और दहशत है। साथ ही उन्होंने पुलिस की रात्रि गश्त की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाए हैं। भैया, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हो, क्या मामला है? सर, हम खेत पे थे, बीवी और हम, और हमारे घर चोरी हो गई। मनीष सेठ ने, हीरालाल ने, हीरालाल कुशवाहा ने, एक फुटबॉल का मोड़ा था, एक खवास का मोड़ा था। वो सब हम घर पर आए, जब उधर कुछ नहीं मिला हमारा ने, तो सब चीवर था हमारी शादी का, वो चला गया। और बोला भाई गेहूँ भी आई थी, 20-25 हज़ार रुपये की 40,000 रुपये धरी थी, रुपये चले गए, सब कुछ नहीं बची। अभी उसके पिताजी के पास हम गए, बुढ़े के पास, सुना माँ की गाय दी, साली इधर क्यों आया, सुना सब रिपोर्ट करने आया। अब इसके पिताजी हमारे नहीं मिलता है तो मैं 2 दिन के अंदर फांसी लगा मर रहा हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? राजाराम। क्या किया गया है चोरी? चोरी में हमारी 1 किलो चांदी और पैसे और मंगलसूत्र था, और नहीं मिलते 2 दिन के अंदर तो फांसी लगा के मर जाएंगे। फिर क्या चाहते हैं आप सरकार से? हमारी सरकार हम ये चाहते हैं हमारा सामान मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, हमारे बच्चे भूख नहीं मरना चाहिए। कहाँ के निवासी हैं? सोरई थाना मड़ावरा। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैक की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां जिले के करछना तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस उस समय खुद समस्या में बदल गया जब सुबह 10 बजे के बाद
बिजली कट गई और पूरे कार्यक्रम के दौरान आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी, जिससे जन सुनवाई कर रहे तहसील अधिकारी के दौरान कर्मचारी और फरियादी भीषण गर्मी और अंधेरे में परेशान रहे। सभागार में बिजली न होने से पूरा माहौल प्रभावित हो गया और फरियादियों व अधिवक्ताओं ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब तहसील मुख्यालय का ये हाल है तो ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी कार्यालयों की क्या स्थिति और भी खराब होगी। और वहीं इस जियो विद्युत विभाग कर्षणा ने बताया कि निर्धारित रोस्टिंग के कारण बिजली कटौती हुई है और इसका पावर हाउस से कोई संबंध नहीं है, जबकि तहसील कर्मचारियों ने कहा कि जनरेटर अचानक खराब हो गया जाने की वजह से समस्या और भी बढ़ गई। जन सुनवाई प्रभावित हुई, जिसे ठीक करने का कार्य चल रहा है, जिससे उपस्थित लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां फाफामऊ क्षेत्र में एक महिला के पानी की टंकी पर चढ़ने का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में जमकर हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार पल्लवी सिंह नाम की महिला पति मोहम्मद आलम से लंबे समय से चल रहे विवाद और संपत्ति को लेकर नाराज थी, जिसके वक्त चलते हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच टंकी पर चढ़ गई। महिला का आरोप है कि उसके पति और कुछ लोगों ने घर का ताला तोड़कर सामान चोरी किया है। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक टीम पिछले 2 घंटे से महिला को समझाने का प्रयास कर रही है। एसीपी फाफामऊ के मुताबिक महिला के प्रार्थना पत्र पर निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया गया है और उसे सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है, जबकि परिजनों से भी संपर्क किया जा रहा है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला की रिपोर्ट। खबर रामपुर से, जहां स्वार कोतवाली पुलिस ने गौवंशीय अवशेष मिलने के मामले का खुलासा करते हुए एक अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है, जबकि उसका एक साथी फरार बताया जा रहा है। ये मामला शनिवार को तब सामने आया जब स्वार कोतवाली क्षेत्र के गेहूं के खेत में गौवंशीय पशु का कटा हुआ सिर मिलने की सूचना पर पशु चिकित्सक डॉक्टर मनीष कुमार राठी और पुलिस मौके पर पहुंचे और जांच के दौरान अवशेषों को गौवंशीय पशु का पाया गया है। इसके बाद पशु चिकित्सक की निगरानी में वीडियोग्राफी कराते हुए अवशेषों को सुरक्षित स्थान पर दफनाया गया और जांच हेतु नमूने भी लिए गए। साथ ही अज्ञात के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक रामपुर के निर्देशन में चलाए गए अभियान के तहत पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी रिजवान पुत्र अमजद निवासी ग्राम नरपत नगर को ग्राम मिल्क नोखरीद के पास से गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, एक लकड़ी का गट्टा और पशु काटने के उपकरण बरामद हुए। पूछताछ में आरोपी ने अपने साथी रिजवान पुत्र शरीफ अहमद निवासी ग्राम जगन्नाथपुर, थाना बाजपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड के साथ मिलकर गौवंशीय पशु की हत्या करने की बात स्वीकार की है और बरामदगी के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता तालिब की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां जिले में जनपद मुख्यालय स्थित काशीराम आवास के पास एक निष्प्रयोज्य करीब 30 साल पुरानी पानी की टंकी पर उस समय बड़ा हादसा हो गया जब सीढ़ी टूटने से उस पर मौजूद 5 बच्चों में से 3 नीचे गिर गए, जिसमें 12 वर्षीय गोलू, 14 वर्षीय सनी और 10 वर्षीय सिद्धार्थ को स्थानीय लोगों ने मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां सिद्धार्थ को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि गोलू और सनी की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं 14 वर्षीय पवन और 12 वर्षीय शाबान अभी भी टंकी पर फंसे हुए हैं, जिन्हें जिला और पुलिस प्रशासन की टीम लगातार रेस्क्यू कर सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास कर रही है। इस घटना को लेकर सभासद सतीश रस्तोगी ने बताया कि बच्चे लंबे समय से इस पुरानी टंकी पर चढ़ते थे और आज सीढ़ी टूटने से यह हादसा हुआ, जबकि मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी शिव शरणप्पा GN ने बताया कि प्रशासन की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है और दोनों बच्चों को जल्द सुरक्षित नीचे उतार लिया जाएगा। साथ ही इस दर्दनाक घटना में एक बच्चे की मौत और 2 के गंभीर हालत की पुष्टि की गई है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां जिले के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के राजपुर गांव में चकबंदी कार्य के दौरान उस समय हंगामा हो गया जब कब्जा परिवर्तन की कार्रवाई के बीच कुछ दबंगों ने मौके पर मौजूद कानूनगो नंदकिशोर और रविंद्रनाथ कनौजिया पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई जब चकबंदी विभाग की टीम गाँव में कब्जा परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी कराने पहुंची थी और इसी दौरान विरोध शुरू होने पर मामला मारपीट तक पहुंच गया, जिसमें दोनों अधिकारियों के घायल होने की सूचना है। घटना के बाद चकबंदी कर्मचारी मौके पर ही धरने पर बैठ गए और आरोपियों की गिरफ्तारी, सुरक्षा व्यवस्था तथा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया और मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया, जबकि गाँव में फिलहाल तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और प्रशासन पूरे मामले की जाँच की कार्रवाई की बात कह रहा है। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता पंकज की रिपोर्ट।
खबर शाहजहांपुर से, जहां बंडा थाना क्षेत्र के गांव सैदापुर डावचाट में गेहूं हड़पने के मामले में पीड़ित ने आज पुवैया संपूर्ण समाधान दिवस में ज्ञापन सौंपते हुए बंडा पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं पीड़ित रोशन लाल का कहना है कि उन्होंने कई दिन पहले बंडा थाने में तहरीर दी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते उन्हें मजबूर होकर समाधान दिवस में शिकायत लेकर आना पड़ा। थाना बंडा क्या मामला था आपका? हमारे गेहूँ खरीदे। किसने? मोनू। हाँ। हमने गेहूँ खरीदे 8 दिन को वायदा करो कि 8 दिन के बाद तुम्हारे लिए पैसा पेमेंट दे दी। जब 9वें दिन गए हम पैसा मांगने के लिए तो घर से भगाई दो, हमें जतन करा गाली दी, धक्का मारे, हमें घर से रोज चले आए। इनने के पैसा नहीं दिए, हम किसान मेरे लेता है तो पैसा नहीं मिले ले लियो और ना तुम पर मुकदमा दिखाई थी। कितने गेहूँ थे? 21 कुंटल 15 किलो। 21 कुंटल 15 किलो। हाँ। तो पैसा नहीं दे रहे हैं? ना पैसा ये कमाए तो ना दे। अब तुम क्या कर रहे हैं? हम अब जब हमने सोची पैसा नहीं मिली तो हमने तुम्हारे सबके खुशामद करी, भैया हमारी कार्रवाई करते हो, हम पर कर्जा ढेर हुए, कर्जा वाले कर्जा मांगना हो, ये पैसा नहीं दे तो हमने तुम्हारे लोगों ने सबकी मदद मांगी तो कितना हमने थोड़ी बहुत कार्रवाई कर। तो यहाँ एप्लीकेशन देने आए थे? हाँ, एप्लीकेशन देने आए। क्या कहा अधिकारियों ने? उन्होंने कही कि हम टीम भेजी, टीम बनाओ रहे। कब? आज के लिए कही टीम बना रहे हम। अगर टीम न भेजी गई क्या करेंगे आप? अब क्या करें, सब जो करी तो करी, हम क्या करें भाई, जो वही बची देते रहते भाई, पैसा मिल जाए मैं तो देने के लिए क्या करते, काफी नहीं करते। अच्छा, जमीन कितनी है आपके पास? जमीन हमारे पास है, इसलिए हमारे पास 10 बीघा है। अच्छा। तो गेहूँ का पैसा आपको नहीं मिल रहा? नहीं मिलो साहब, पैसा नहीं मिलो, बहुत होगा ये पैसा हमारे देते नहीं। और 1000 कुंटल गेहूँ लगे मेरे को मंडी में पड़े हैं, आपका 500 कुंटल 600 कुंटल घर पर पड़े हैं। इसके? हाँ, उनमें भी नहीं मिल रहे हमारे गेहूँ। पुलिस के पास नहीं गए? पुलिस के पास गया, 2 दिन गए हम, 2 दिन हमें दिन भर बैठा रहे। अब संजा हमें बजाई दो, अब कछू हमसे नहीं कही, उनका पकड़ बैठा रहो आ रहा हम उनसे सब कुछ पैसा ले टका ले कछू करो, हमारी सुनवा करना कोई नहीं। हमसे जाके तुम आपने तो न्याय नहीं मिल रहा? नहीं, कच्छ नहीं आया, नहीं मिला। हम बचे को बचे 8 दिन में। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रवि की रिपोर्ट। फिलहाल इस यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।